हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड जी के वन लाइनर भाग 2। यह हमारी आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड आदि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और इसमें जो हमने महत्वपूर्ण वन लाइनर लिए हैं वो हमारी जो स्टैंडर्ड किताबें जैसे परीक्षावाणी, BS नेगी, अजय रावत जी की किताब है, उन सभी किताबों के मिक्सचर करके मैंने सवाल लिए हुए हैं। इसका पहला भाग ऑलरेडी आ चुका है, ज़रूर देखने हैं आपने। इस प्रकार की सीरीज़ लगातार हमारी तरफ से चलाई ज़रूर जाएंगी, लगातार चलाई जाएंगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक GS प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करी जाए, जिसमें GS के इंपॉर्टेंट सवालों को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। और अगला वीडियो हम जो देखने वाले हैं, अजय रावत जी की जो पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो पुराने प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें आप। और बाकी क्लास का कार्यक्रम मैंने आपको शेयर कर दिया है, यूट्यूब में भी, व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी। अगर चैनल से नए हैं तो आज ही जुड़ें, व्हाट्सएप में भी जुड़ें, टेलीग्राम में भी जुड़ें, सभी चैनलों से जुड़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वन लाइनर। ये आज हमारा दूसरा भाग है। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड ने ऑस्ट्रेलिया का मॉडल अपनाया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फैक्ट है, राज्य के कुल भूभाग का यदि उत्तराखंड के भूभाग को टोटल 100% माना जाए तो उस 100% में से 86.07% भाग पर्वतीय है और इसी के साथ 13.93% भाग मैदानी है। तो इस सवाल को आपने क्या कर रखना है, टोटल आपने 100% लिया हुआ है। एक एरिया आप याद कर लीजिए, या तो पर्वतीय वाला याद रखें या मैदानी वाला, बाकी 100 में से माइनस कर दें, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 100 में से अगर 86.07% को मैं माइनस करूं तो 13.93% प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अगर 100 में से 13.93% को आप माइनस करेंगे तो 86.07% आ जाएगा। तो एक चीज़ आप याद रखें, अगला अपने आप याद हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। जनवरी 2010 से राज्य की राजभाषा संस्कृत भी है। इससे पहले जो पहली हमारी राजभाषा है वो हिंदी है और दूसरी है संस्कृत। आप लोग के लिए एक सवाल है, राजभाषाओं से रिलेटेड तो हमारे संविधान में भाग 17 है, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक दिए गए हैं। तो आपके लिए सवाल है, आपने वो आर्टिकल बताना है जो राज्य की राजभाषा के बारे में बताता है। अगला पॉइंट है, राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। ये आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के, वर्तमान आंकड़े नहीं आए हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में कुल वर्तमान में 95 ब्लॉक्स हैं। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने वर्तमान में बताना है उत्तराखंड में कितनी तहसीलें हैं, और दूसरा सवाल है आप लोग के लिए, कितनी उप तहसील है हमारे यहाँ। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में वर्तमान में कुल 9 नगर निगम हैं जिनके नाम हैं। 8 तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 9th आपने बताना है कि नवा जो नगर निगम बना हुआ है वो कौन सा है। तो 8 हमारे नगर निगम हैं, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और कोटद्वार। आपने नवा कौन सा है ये लिख के बताना है। टॉप 20 इंपॉर्टेंट वन लाइनर हम देखने वाले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है और हमारा उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है। केरल का एर्नाकुलम में है। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कौन सी जगह पे स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा का पहला अधिवेशन 9 जनवरी 2001 को हुआ था। अगला वन लाइनर देखते हैं, 10वां पॉइंट है, मार्च 2008 को पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था। अगर इस समय पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन थे, तो इस समय मुख्यमंत्री थे खंडूरी जी, भुवन चंद्र खंडूरी जी। इस बार हमारी 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। अब मुख्यमंत्री की जानकारी अभी कुछ दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसके बारे में डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम, जिला और नगर। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में बना हुआ है, ये बना 2015 में। अगला पॉइंट देखते हैं,
उत्तराखंड में टोंस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट 14वां पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड राज्य ने पौधरोपण नीति 6 जनवरी 2006 को लागू की। अगला पॉइंट देहरादून के मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 में की गई है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगी, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और हमारे अदर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेशन को लाइक ज़रूर करें। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में मत्स्य नीति 2001 में लागू की गई और ऐसा करने वाला यह भारत का फर्स्ट राज्य है। महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला फैक्ट देखते हैं। समेकित डेयरी विकास योजना जो उत्तराखंड में शुरू की गई है 2002-2003 से। अगला पॉइंट राज्य की पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 में घोषित की गई। अगला पॉइंट राज्य में सिंगापुर के मॉडल पर पर्यटन का विकास किया जा रहा है। जैसे आपदा प्रबंधन के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया का मॉडल अपनाया हुआ है, तो वैसे ही पर्यटन के विकास के लिए हमने सिंगापुर का मॉडल अपनाया हुआ है। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है ये सिंगापुर जो देश बना हुआ है ये किस देश से अलग होकर बना था। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देने हैं आपने। जैसे आप कोई फैक्ट अगर सर्च करते हैं, कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है आप हमेशा उसको याद कर पाते हैं और उसी के साथ साथ अन्य जवाब भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई भी सवाल जैसे मैं पूछता हूँ, कम्युनिटी बॉक्स में मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैं डेली 2 सवाल या 3 सवाल ज़रूर पूछता हूँ आपसे। तो कम्युनिटी बॉक्स वाले सवालों को अटैम्प्ट करें, उसके बाद उन सवालों के आंसर आपने खुद ही ढूंढने हैं। यह आपके लिए सवाल मैं डालने वाला हूँ, आपने आंसर खुद ढूंढने हैं। अंतिम फैक्ट देखते हैं आज का। उत्तराखंड ने अपना पर्यटन वर्ष 2001 में और 2015 में मनाया है। तो इसी के साथ वन लाइनर की दूसरा भाग आज हमारा समाप्त होता है। जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है, जो कल आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अजय रावत जी की जो पुस्तक है संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, इसका प्रैक्टिस सेट हम लगाने वाले हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को हमने टोटल 4 भागों में समझा हुआ है, जिसके लिंक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे भी आपको उसके लिंक प्राप्त हो जाएंगे। तो उसी चैप्टर के हम टॉप 40 MCQ लगाने वाले हैं कल रात 8 बजे। तैयार रहें, लगातार प्रयास करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ये आगामी हमारे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और UKPCS का जो पेपर है अभी हाल ही में 3 अप्रैल को UKPCS अपर PCS का पेपर, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड का भी अच्छा खासा वेटेज है हमारे UKPCS में। तो लगातार सेशन को फॉलो करना है आपने। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।